ऋतु और ऋषभ सुबह 10 बजे ही घर से निकल गए थे। दोनों बहुत उत्साहित थे। बहुत दिन से दोनों अपने गांव जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ उलझन आ ही जाती। धीरे धीरे सूरज की तपिश भी बढ़ती जा रही थी। गांव बहुत दूर था। शाम से पहले पहुंचना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि रास्ते में एक भयंकर जंगल आता था। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शाम को वहां जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहां किसी प्रेतात्मा का साया है। गांव में तो ये कथा प्रचलित है कि वहां जो भी गया वह लौटकर घर नहीं आया। अचानक जंगल आने से पूर्व ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी ठीक होते होते शाम के 4 बज गए थे। गांव पहुंचने में अब भी 3 से 4 घंटे का समय लगना तय था। ऋतु बार बार कहने लगी कि आगे जाना ठीक नहीं है, हम कहीं रुक जाते हैं। अब शाम होने आई और माँ जी का सख्त निर्देश था कि शाम को जंगल पार नहीं करना। ऋषभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो उन्होंने बताया था बहुत दहशत हो गई है मुझे। ऋतु, तुम भी पढ़ी लिखी होकर ये क्या अंधविश्वास की बातें कर रही हो? भूत प्रेतात्मा ये सब मन का वहम होता है और कुछ नहीं। डरो नहीं और ये पानी पियो। ऋतु, जो डर से लगभग थरथरा रही थी, तेजी से पानी पी गई। ऋषभ, एक और बार सोच लो, ऋतु ने कहा। ऋतु, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि यह देहात है। यहाँ कोई होटल या धर्मशाला रुकने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। तुम भरोसा रखो, भूत प्रेत सब मुझे देखकर ही भाग जाएंगे। ऋषभ ने चुटकी ली। ऋतु का मन आशंकाओं से घिर गया। बातों ही बातों में आधा जंगल तो पार हो गया और कोई अनहोनी ना होने से ऋतु सहज हो गई। आगे कुछ दूर पर कार की बाईं तरफ एक कुआं ऋषभ को दिखा। ऋतु सामने देख रही थी तो नहीं देख पाई। ऋतु को भी कुआं दिखा, पर सामने। दोनों चौंक कर साथ में बोल पड़े, कुआं? यहाँ जंगल में भला कुआं कैसे? ऋतु बोली। ऋषभ बोला कि बाईं ओर कोई घर होगा, वहीं कुआं है, तुम चिंता मत करो। घर और जंगल में? वैसे भी कुआं सामने है, ठीक से देखो। ऋषभ ने देखा तो सामने भी ठीक वैसा ही लाल कुआं था जैसा उसने देखा था। ऋषभ को काटो तो खून नहीं, वह सकपका गया और ध्यान न देने की वजह से कार एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी वापस चलाने की ऋषभ ने भरसक प्रयास किया, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक ऋषभ को आभास हुआ दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। अचानक सामने से तेज धुआं सा उठा और कोई काली परछाई कुछ देर दिखाई दी, फिर न जाने कहां खो गई। ऋतु डर के मारे बेहोश हो गई। ऋषभ भी अब बेतहासा डर गया। अचानक एक जोरदार प्रहार हुआ और कार का ड्राइवर साइड का दरवाजा टूट गया। वो काला साया फिर ऋषभ के सामने आया। ऋषभ को उसने अपने बड़े नाखून वाले हाथों से पकड़कर पूरी तरह से हवा में उछाल दिया। ऋषभ की हालत बहुत खराब हो गई। अचानक उस साये ने ऋषभ को नीचे उतार दिया। साया आगे बढ़ा तो ऋषभ ने कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दो, भले ही मेरी जान ले लो। एक भयानक हंसी गूंजी और साया लगभग घसीटकर उसे लाल कुएं के पास ले गया। लाल कुआं रक्त से लबालब भरा हुआ था। उसके ऊपर हड्डियां और कंकाल तैर रहे थे। उस कुएं के आसपास बहुत सारे चील और कौवे मंडरा रहे थे। कुएं के बगल में बरगद के पेड़ पर बहुत से मुर्दे उल्टे पुल्टे लटके थे, जिनको देखकर प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी मारकर लटकाए गए हों। पूरे जंगल में भीषण चीख पुकार गूंज रही थी। अब तक ऋषभ अधमरा हो गया था। चारों ओर बस एक भयानक चीख गूंज रही थी और रात जैसे जैसे गहरी होते जा रही थी, काला साया और विकराल होता जा रहा था। ऋषभ में अब भी कुछ प्राण शेष थे। वे अर्धरात्रि का समय था। ठीक 12 बजे अचानक वो साया, जिसका कोई शरीर अब तक नहीं दिखा था, वह विभत्स महिला का आकार लेने लगा। रक्त रंजित दांत, खुले उलझे मकड़ी के जाले जैसे केस, बड़े नाखून वाले हाथ और विशाल काठी में वो इतनी खतरनाक लग रही थी कि कोई कमजोर हृदय का व्यक्ति देखे तो उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाए। ऋषभ को कुछ देर होश आया तो मुंह से निकला, ऋतु, मेरा भूखा शरीर तो बस आदम मांस से ही संतृप्त होता है। शैतान के निर्देश से मैं औरतों को अपना शिकार नहीं बनाती। औरतों को शैतान के सुपुर्द कर देती हूँ। उनके रक्त से स्नान करके और उनके मांस को खाकर शैतान की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। शैतान जिंदाबाद।
बड़ी डरावनी आवाज चारों दिशाओं में गूंज गई। ऋषभ की रूह कांप उठी। ऋषभ फिर बेहोशी में जाता उससे पहले ही उस आत्मा ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे होश में ही रखा। मुझे छोड़ दो, अब कभी इस खौफनाक जंगल में दोबारा नहीं आऊंगा। आज मुझे जाने दो। यहाँ जो आता है वापस नहीं जा सकता। बस कुछ समय और फिर मेरा शिकार बनोगे तुम। जब इस बरगद पर लाल कबूतर आएगा वही तुम्हारा मौत का पैगाम लाएगा। इस बार वाणी में भीषण दहाड़ थी। अपने परिवार को अंतिम बार याद कर लो। भीषण अट्टहास गूंज उठा। तुम्हारे खून से मेरी बरसों की प्यास मिटेगी। कुछ देर और लाल कबूतर शैतान का पैगाम लेकर आता ही होगा। ऋषभ अब बस भगवान को याद करने लगा। यहाँ ऋतु, जो साय के काले जादू से बेहोश थी, अचानक किसी चमत्कार के कारण धीरे धीरे होश में आने लगी। पूरी तरह होश में आने पर ऋषभ को ना देखकर जोर जोर से रोना चाहती थी, पर न जाने क्या सोचकर संयमित हो जाती है। सहसा उसका हाथ पर्स में जाता है और हनुमान जी का लॉकेट, जो सोने का होने के कारण ऋषभ ने उसे घर में रखने को कहा था, पर भूल से उसके पर्स में रह गया, उसके हाथ आ जाता है। गाड़ी से उतरकर सहसा उसके कदम लाल कुएं की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक लाल कबूतर उसके सिर से ठीक ऊपर आकर उसे घायल करने की कोशिश करता है, पर ऋतु के लॉकेट से एक सफेद रोशनी निकलकर कबूतर की आंख में पड़ती है और कबूतर नीचे गिर जाता है। वो खतरनाक औरत फिर साय में बदल जाती है और हवा के बेग से ऋतु की ओर उड़ने लगती है। ऋतु अपने सामने साया देखकर लॉकेट के हनुमान जी को उनकी ओर करके जोर से चिल्लाती है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। देखते ही देखते काला साया राख में बदल गया। ऋतु वापस कार के पास जाकर कार ड्राइव करके ऋषभ के पास आई और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऋषभ को बैक सीट पर लेटाकर तेजी से गांव की तरफ हो ली। ऋषभ की हालत इतनी खराब थी कि उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता थी। ऋतु तो शहर वापस जाना चाहती थी, पर शहर अब बहुत दूर था और गांव पास ही था। ऋतु ऋषभ को लेकर सीधे गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर गई। वहीं से उसने अपने ससुर जी को फोन कर कहा कि हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और हम सीधे हॉस्पिटल आ गए। मन में ऋतु ने सोचा, मिलने पर और ऋषभ के ठीक होने पर सब विस्तार सब समझा देगी। कहते हैं कि ऋषभ ठीक तो हो गया, पर अब भी रातों को एकदम चीख उठता है। देखो वो आ गई। शहर में बड़े से बड़े मनोचिकित्सक उसका इलाज कर चुके हैं और उसकी माँ भी झाड़ फूक यज्ञ हवन सब करवा चुकी है, पर खौफनाक जंगल के उस साय ने ऋषभ के मन में घर कर लिया है।